दुनिया में बहुत व्रत होंगे जो स्त्री और पुरुष सभी रखते हैं। लेकिन सोचिए, दुनिया में एक ऐसा भी व्रत है जहां माँ पहले शाम को मछली खाकर मारती है और फिर अगले दिन बिना अन्न पानी के बैठकर अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती है। एक तरफ जीवन की रक्षा की दुआ और दूसरी तरफ जीवन की हत्या। ये क्या है? त्याग है या अंधविश्वास का सबसे बड़ा मजाक? और इसे ही कहते हैं जीवितिया व्रत, जहाँ माँ की भूख और प्यास को ममता का नाम दे दिया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे संतान रक्षा का पर्व मानकर निभाया जाता रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या भूखी माँ के सूखे होंठ सचमुच बच्चे की मौत टाल सकते हैं? क्या मछली का खून बच्चों की उम्र को बढ़ा सकता है? या ये सब सिर्फ औरतों पर थोपा गया बोझ है जिसे समाज ने त्याग का रूप देकर महामंडित कर दिया? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये व्रत शुरू कहाँ से हुआ और क्यों मनाया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ये बताया गया है कि ये व्रत संतानों की रक्षा के लिए है। कहा जाता है कि जमदग्नि अर्श की पत्नी रेणुका ने अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना में ये उपवास रखा था। दूसरी तरफ एक और कहानी सुनाई जाती है जिमूत वाहन नागराज की। कहा जाता है कि उसने गरुड़ के हाथों मरने वाले एक नाग कुमार की जगह खुद को बलि पर चढ़ा दिया और अपने प्राण देकर किसी और की जान बचाई। इसी त्याग की याद में ये परंपरा शुरू हुई। इन कहानियों को बार बार सुनाया गया और धीरे धीरे ये मान लिया गया कि अगर माँ भूखी प्यासी रहेगी तो उसका बेटा हर संकट से बच जाएगा। इसीलिए आज भी भादो मास की अष्टमी आते ही हजारों घरों में महिलाएं बिना अन्न पानी के बैठ जाती हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही उठता है कि क्या यह सिर्फ कथाएं हैं या इनसे सचमुच किसी बच्चे की जान बच सकती है? क्या माँ की भूख और प्यास बच्चों की मौत को रोक सकती है? या ये सब औरतों पर थोपा गया एक ऐसा बोझ है जिसे त्याग और ममता का नाम देकर पवित्र बना दिया गया? अब बात करते हैं असली सच्चाई की। व्रत रखने से बच्चे की उम्र बढ़ती है, ये सिर्फ एक मान्यता है। विज्ञान से इसका कोई भी रिश्ता नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे की लंबी उम्र माँ के भूखे रहने से नहीं, बल्कि समय पर उसकी देखभाल, टीकाकरण, पौष्टिक भोजन और साफ सफाई से मिलती है। सोचिए, जब कोई बच्चा बीमार होता है तो माँ का उपवास उसे ठीक करता है या फिर डॉक्टर और दवाई। जब बच्चे को पोलियो, खसरा या टीबी से बचाना होता है तो माँ का निर्जला व्रत असर करता है या फिर टीकाकरण? जवाब साफ है। और सबसे बड़ा विरोधाभास तो ये है कि इस व्रत की शुरुआत ही मछली की हत्या से होती है। एक तरफ संतान की रक्षा की दुआ और दूसरी तरफ जीव की हत्या। ये कैसी परंपरा है? क्या जीवन बचाने के नाम पर जीवन लेना सही है? यानी ये व्रत न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से गलत है बल्कि नैतिक दृष्टि से भी विरोधाभासी है। ऊपर से माँओं पर इसका असर बहुत खतरनाक है। 24 घंटे तक बिना पानी के रहना, खासकर गरीब और मेहनतकश औरतों के लिए, जो कि शरीर को कमज़ोर कर देता है। कई महिलाएं बीमार पड़ जाती हैं, चक्कर आने लगते हैं, लेकिन फिर भी वे इसे निभाती हैं क्योंकि समाज ने ये डर बैठा दिया है कि अगर व्रत नहीं रखा तो बच्चे पर संकट आ जाएगा। और यही है अंधविश्वास का सबसे खतरनाक रूप, जहाँ विज्ञान को छोड़कर औरतों पर त्याग का बोझ डालकर परंपरा को पूजा बना दिया गया। असलियत तो ये है कि बच्चों की उम्र भगवान या व्रत से नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बराबरी के अधिकार से बढ़ती है। अब जरा सोचिए, ये व्रत सिर्फ औरतों पर ही क्यों थोपा गया? क्या बच्चों की लंबी उम्र की चिंता पिता को नहीं होनी चाहिए? क्यों हर बार माँ ही भूखी प्यासी रहे और बलिदान की मूर्ति बन जाए? यही है मनुवादी समाज का बनाया हुआ ढांचा, जहां औरतों का अस्तित्व त्याग और सहनशीलता से मापा जाता है। जहां माँ को कहा जाता है अगर वह भूखी प्यासी रहेगी तो ही उसका बच्चा सुरक्षित रहेगा, और अगर उसने व्रत नहीं किया
तो उसके बच्चे पर संकट आ जाएगा। यानी पूरी जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर डाल दी गई। यानी विज्ञान को छोड़कर बीमारी और मौत का दोष भी औरत के सिर पर मढ़ दिया गया। यह वही पितृ सत्ता है जो औरतों को देवी तो कहती है, लेकिन उसे इंसान नहीं मानती। उसे शिक्षा से दूर रखती है, अधिकारों से वंचित करती है और फिर त्याग की मूर्ति बनाकर पूजने का नाटक करती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म और परंपरा की जंजीरें औरतों को सबसे ज़्यादा बांध कर रखती हैं। ये व्रत इसकी जीती जागती मिसाल है, जहाँ औरत की तकलीफ को महिमा का नाम दे दिया गया और उसके अंधविश्वास को ममता का रूप। असल में ये व्रत बच्चों की रक्षा से ज़्यादा औरतों को गुलाम बनाए रखने का साधन है, क्योंकि जब औरतों को ही बोझ बना दिया जाएगा तो समाज के बाकी हिस्से अपनी जिम्मेदारी से बच निकलेंगे और यही है मनुवादी पाखंड का सबसे खतरनाक चेहरा। अब सवाल यही है, अगर ये व्रत बच्चों की लंबी उम्र और सुरक्षा का रास्ता नहीं है तो असली रास्ता क्या है? असली रास्ता है विज्ञान और शिक्षा। बच्चों की जान व्रत से नहीं बल्कि टीकाकरण से बचती है। उनका भविष्य माँ की प्यास से नहीं बल्कि अच्छे पोषण और साफ सुथरे माहौल से बनता है। उनकी जिंदगी भगवान के भरोसे नहीं बल्कि डॉक्टर, अस्पताल और दवाइयों से सुरक्षित होती है। असली रास्ता है औरतों की बराबरी। अगर समाज सच में बच्चों की रक्षा चाहता है तो उसे पहले माँओं को मजबूत बनाना होगा। भूखी और कमज़ोर माँ अपने बच्चे को ताकत नहीं दे सकती। मजबूत माँ वही होगी जिसे शिक्षा मिले, पोषण मिले और बराबरी का हक मिले। असली रास्ता है अंधविश्वास से मुक्ति। त्याग और बलिदान का ढोंग खत्म किए बिना औरत आज़ाद नहीं हो सकती। जब तक औरत को पूजा की मूर्ति बनाकर उसके अधिकार छीने जाते रहेंगे, तब तक बच्चे भी गुलामी में ही बड़े होंगे। बाबा साहेब ने हमें यही बताया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही है असली व्रत जिसे निभाना हर माँ बाप का कर्तव्य है। बच्चों की जिंदगी बदलने का असली व्रत है शिक्षा का व्रत, स्वास्थ्य का व्रत, बराबरी का व्रत और विज्ञान पर विश्वास का व्रत। बाकी सब सिर्फ पाखंड है और गुलामी की जंजीर। सच तो ये है कि कोई भी बेटा चाहे कैसा भी क्यों ना हो, अपनी माँ को अपनी वजह से भूखा प्यासा नहीं देखना चाहता। अगर सचमुच बेटे के मन से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि माँ मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, तुम्हारी भूख नहीं। लेकिन दुख यही है कि मनुवादियों ने ऐसा भ्रम दिमाग में बैठा दिया है कि ना माँ बोल पा रही है और ना ही बेटा। माँ डरती है कि अगर उसने व्रत नहीं रखा तो बेटे पर संकट आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बेटा डरता है कि अगर उसने उसे मना किया तो लोग कहेंगे कि अपनी माँ की भावनाओं का विरोध कर रहा है। यानी ये आडंबर और ये पाखंडवाद दोनों की जुबान बंद कर देता है। माँ भी कैद है और बेटा भी। फैसला तो अब आपको करना है। क्या हम अपनी माँ बेटियों को भूखा प्यासा रखकर अंधविश्वास में धकेलते रहेंगे, या फिर उन्हें इतना मजबूत बनाएंगे कि वे अपने बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बराबरी दे सके? सोचिए, एक तरफ भूखी माँ के सूखे होंठ और दूसरी तरफ बच्चे का उज्जवल भविष्य। अब आप ही बताएं, आप किसे चुनेंगे? ममता का असली रूप त्याग नहीं बल्कि सशक्तिकरण है। बाबा साहेब ने कहा था, किसी समाज की प्रगति का सही पैमाना ये है कि उसने औरतों को कितनी आज़ादी दी है। अगर हम सचमुच अपनी संतान की रक्षा चाहते हैं तो पहला कदम औरतों की गुलामी की जंजीरें तोड़ना होगा। याद रखिए, बच्चों की उम्र व्रत से नहीं बढ़ती है ज्ञान, विज्ञान और बराबरी से। यही है असली व्रत जिसे हमें निभाना है। इस चैनल का उद्देश्य किसी जाति, धर्म, पंथ की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि भारत के तमाम शोषितों और मूल निवासियों और बहुजनों के अंदर तर्क विज्ञान की भावना पैदा कर भारत में फैले अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, आडंबर, ब्राह्मणवाद तथा मनुवाद जैसे घातक मानसिक रोग को जड़ से उखाड़कर फेंक कर एक बेहतर भारत बनाना और मानववाद स्थापित करना है, जिससे हमारे देश और समाज में समता आ सके और हमारा देश भारत दिन दूनी रात चौगुनी विकास कर सके। अगर आप भी मानते हैं कि बहुजन समाज को अंधविश्वास से बाहर आकर
विज्ञान और शिक्षा की राह पकड़नी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।